हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करते हैं। हमारे पास पैनल है जो कि 32 इंची का पैनल है और इसके अंदर जो प्रॉब्लम है, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह की प्रॉब्लम हमारे को इसके अंदर देखने के लिए मिल रही है। तो अगर हम इसको ऑन करके चेक करते हैं तो आप इसकी कंडीशन देखेंगे तो कुछ इस तरह की कंडीशन इसके अंदर मिल रही है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वर्टिकल लाइनिंग हमारे को यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं किस तरीके की लाइनिंग है। तो अभी क्या है कि इस पैनल के अंदर प्रॉब्लम है कि वर्टिकल बार जो हमारा आ रहा है, तो उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कैसे ठीक करेंगे। कई बार क्या होता है कि इसके अंदर गेट लाइन शॉर्ट हो जाती है। जो हमारे जीआईपी पैनल रहते हैं तो उसके अंदर सबसे ज्यादा जीआई गेट लाइनें शॉर्ट हो जाती हैं। तो गेट लाइन शॉर्ट होने की वजह से इस तरीके की दिक्कतें काफी सारी देखने को मिलती है। लेकिन काफी सारे टेक्नीशियन सोचते हैं कि सभी जीआईपी पैनल में गेट लाइन ही शॉर्ट होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम को पहले समझना होता है, चेक करना होता है, उसके बाद इसका सॉल्यूशन निकलता है। इस तरीके से नहीं निकलता कि हमने प्रॉब्लम को देखा और 100% ट्रैक को काट दिया और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो अभी क्या है कि पहले हम इसको बेसिक चेक करेंगे, इसके अंदर कौन कौन सी सप्लाई है, इसके अंदर बन रही है, कौन कौन सी नहीं बन रही है, किस तरीके से हम इसको रिपेयर कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। अगर आपके पास भी इस तरीके के पैनल रिपेयर होने के लिए आते हैं और आपको रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है, तो आप हमारी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो पैनल है मेरे पास BOE कंपनी का पैनल है, 32 इंची का HV320 पैनल है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं। सबसे पहले मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं DC वोल्ट की रेंज पे। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हमने नेगेटिव में लगा दिया। एक प्रोब से हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 12 वोल्ट की सप्लाई है, जो कि हमारी बिल्कुल परफेक्ट है और ये हमारी स्टेबल होनी चाहिए। ये जो सप्लाई है क्या होनी चाहिए? स्टेबल होनी चाहिए। ये वोल्टेज हमारी जो है स्टेबल है। उसके बाद ये वोल्टेज हमारी जाती है DC टू DCIC के अंदर। तो DC टू DCIC से सबसे पहला जो वोल्टेज निकलता है हमारा 3.3 वोल्ट की सप्लाई निकलती है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 3.3 वोल्ट की सप्लाई जो है हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आउट हो रही है। और ये जो 3.3 वोल्ट है, इस 3.3 वोल्ट से हमारा क्या क्या ऑन होता है? टीकॉन ऑन होता है, रोम IC ऑन होती है। साथ में क्या होता है, इसके साथ में एक यहाँ पे देखिए रेगुलेटर लगा होता है 11-17। तो अगर हम इसकी आउटपुट वोल्टेज चेक करेंगे तो 1.2 वोल्ट की सप्लाई हमारी आउटपुट हो रही है। कई बार कई कंपनी क्या करती है, इसको ना लगा के एक डिवाइडर बना के सप्लाई दे देती है। तो वो डिपेंड करता है अलग अलग PCB पे, क्योंकि सबको चेक करने का तरीका अलग अलग होता है। ये सब चीज़ें हमारे को सिमेटिक में पता लगती है, किस तरीके से हमारे को कंफर्म होगा कौन सा डिवाइडर है कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टीकॉन IC की जो वोल्टेज रिक्वायरमेंट है वो भी कंप्लीट है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 3.3 वोल्ट की सप्लाई ओके है। और यहाँ पे देखते हैं हमारा 3.3 वोल्ट की सप्लाई ओके है। और यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारा 1.2 वोल्ट की सप्लाई भी ओके है। तो यानी कि दोनों सप्लाई हमारी इनपुट हो रही है। रोम IC की पिन नंबर 8 पे भी वोल्टेज इनपुट हो रही है 3.3 वोल्ट, ये भी ओके है। उसके बाद देखिए ये वोल्टेज जो हो जाती है हमारी, जब इसके इनेबल पिन पे जाती है तो इसकी पिन नंबर जो होती है वो 9 होती है। पिन नंबर 9 पे इसका इनेबल जाता है। और 9 जरूरी नहीं है सभी IC की 9 नंबर पे जाता है, वो डाटा शीट के अकॉर्डिंग कंफर्म होता है। क्योंकि अगर आपको पैनल को रिपेयर करना है तो डाटा शीट को रीड करना आना चाहिए 100%, तभी आप पैनल को अच्छे तरीके से रीड कर सकते हैं। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जब हमारी सप्लाई इनपुट होती है तो सबसे पहले हमारा AVDD वोल्टेज बनता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो AVDD वोल्टेज जो है हमारा 16 वोल्ट की सप्लाई बन रही है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है। 16 वोल्ट के बाद ये जो सप्लाई हमारी जाती है MOSFET पे जाती है। तो MOSFET के ड्रेन से देख सकते हैं आप वोल्टेज आउट हो रही है। और यहाँ से वोल्टेज जो है हमारा बनता है VGH और VGL। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये पॉइंट है हमारा VGH का पॉइंट है। तो 30 वोल्ट की सप्लाई बन रही है। और उसके बाद अगर हम VGL देखेंगे तो VGL पे हमारा क्या बन रहा है, यहाँ पे देखते हैं। ये देख सकते हैं -7 वोल्ट की सप्लाई बन रही है, यानी कि हमारा VGL है। अब ये जो VGH और VGL है, ये सभी वोल्टेज जो जाती है हमारी गेट लाइन के लिए जाती है। तो गेट लाइन के लिए कहाँ पे जाती है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो लेवल शिफ्टर IC इसके अंदर लगी हुई है। और ये जो लेवल शिफ्टर IC है, इस लेवल शिफ्टर IC की अगर मैं इनपुट वोल्टेज चेक करता हूँ तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे -7-8 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। यहाँ पे देखेंगे तो ये वोल्टेज हमारे को 1.6 वोल्टेज मिल रहा है, जो कि हमारा इसके लिए लेवल शिफ्टर IC के लिए होता है इनेबल वोल्टेज। और ये है हमारा, देख सकते हैं यहाँ पे कितना वोल्टेज आ रहा है। यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है, इसको बंद करके दोबारा से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर हम वोल्टेज देखते हैं क्या वोल्टेज हमारे को मिल रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे, देखिए ये 30 वोल्ट की सप्लाई हमारे को मिल रही है।
30 वोल्ट की सप्लाई भी मिल रही है, वीजीएल भी मिल गया, 1.2 वोल्ट भी मिल गया। कई बार क्या होता है लेवल शिफ्टर आईसी के अंदर 3.3 वोल्ट जाता है, लेकिन अभी इसके अंदर क्या है, दो 10K की रेजिस्टेंस लगा देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक 10K की रेजिस्टेंस लगा दी, एक 10K यहाँ पे लगा दी, और ये डिवाइडर बना के इसका 1.6 वोल्टेज बना के इस आईसी को दे दिया। क्योंकि यहाँ पे देखिए रेगुलेटर का यूज नहीं किया गया है, यहाँ पे एक डिवाइडर का यूज किया गया है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये लेवल शिफ्टर आईसी के अंदर हमारा सीपीवी जाता है, एसटीवी सिग्नल जाता है, जो कि हमारा टीकॉन आईसी से आता है। और ये जो टीकॉन आईसी है, अभी देखिए यहाँ पे जो हमारी जब इसके अंदर सिग्नल जाएंगे तो हमारे सी के भी सिग्नल आउट करते हैं। तो सी के भी जो होते हैं वो तो सैमसंग के पैनल में मिलते हैं, लेकिन इसके अंदर सीएल के मिलते हैं। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं सीएल के सिग्नल यहाँ पे लिया है, सीएल के 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से मिलते हैं यहाँ पे। अगर आप देखेंगे तो अगर हम सीएल के वोल्टेज चेक करते हैं तो सीएल के वोल्टेज हमारे को क्या मिल रहा है, -7 वोल्ट मिल रहा है। सीएल के 2 पे क्या मिल रहा है, 7 वोल्ट, -7 वोल्ट। यहाँ पे देखते हैं कितना मिल रहा है, वही वोल्टेज है। यहाँ पे देखते हैं कितना वोल्टेज है, वही है। सीएल के 5 पे देखते हैं कितना वोल्टेज है, -0.3 है ना। हाँ, यहाँ पे देखते हैं सीएल के 6 पे क्या मिल रहा है, ये भी सही मिल रहा है। ठीक है, एस टी पे देखते हैं -7 सही है। एस टी 1 पे देखते हैं तो ये भी हमारा सही है। तो अभी क्या है कि हमारे को जो वोल्टेज में डिफरेंस मिल रहा है सी एल के 5 में मिल रहा है। तो सी एल के 5 में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, इस रेजिस्टेंस के पीछे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी सेम वोल्टेज आ रहा है और यहाँ पे भी सेम वोल्टेज है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी आईसी से ही ये सिग्नल नहीं निकल रहा है, ये आईसी से ही सिग्नल नहीं निकल रहा है। अब इसका मतलब क्या है कि हमारे को आईसी को रिप्लेस करके देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आईसी आउटपुट नहीं निकाल रही है तो इसका मतलब क्या है, आईसी खराब हो सकती है। अब आईसी खराब हो सकती है तो इस कंडीशन में सबसे पहले आईसी को बदल के देखना। तो आईसी कहाँ से लाओगे, आईसी तो मिलती नहीं है। इसके लिए आपको क्या चीज चाहिए, स्केलर चाहिए। ठीक है ना। हाँ, इस तरीके, इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि आपको स्केलर रखनी है आपको। ठीक है ना, स्केलर का आपको पूरा स्क्रैप रखना है भाई। जितने भी मार्केट में स्केलर मिलती है सब खरीद लो। ठीक है, कहीं ना कहीं काम आती है। एक भी आईसी बदल दी, हो गया काम, सारी स्केलर फ्री। ठीक है। हाँ, बंगाल में अब नहीं मिलती भाई, पहले मिलती थी। हाँ, क्योंकि अभी क्या है कि ये यूज में आने वाली चीज है। ठीक है ना। तो मोस्टली ये क्या है कि जो बॉन्डिंग मशीन लगा के बैठते हैं वो परचेज कर लेते हैं महंगे रेट में, तो सस्ते में अब आपको नहीं मिलेगी। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम इस पे क्या है, पेस्ट लगा लेंगे इस तरीके से। ठीक है, और इसको भी पेस्ट लगा लेते हैं, हमारे पास ऑलरेडी है। लगा के देखते हैं ये आईसी भी सही है या नहीं है, क्योंकि ये भी स्क्रैप में से देखो यहाँ पे सारा तामझाम निकला पड़ा है। तो फिलहाल इसको हम यहाँ से निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद दूसरी आईसी को लगाएंगे और फिर चेक करेंगे क्या कंडीशन है। देखो, पैनल को अगर आपको रिपेयर करना तो पूरा प्रॉपर तरीके से आपको जो है इसकी ये नॉलेज होनी चाहिए कि हम सीमेटिक को कैसे रीड कर पाए। ठीक है ना। सीमेटिक रीड करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है इसके लिए। तो ये हम यहाँ से निकाल लेते हैं इस तरीके से, और इसको हम लगाएंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लगा दिया मैंने। इसको थोड़ा सा सीधा करके हमारे को रखना पड़ेगा, क्योंकि ये आईसी जो है ठीक है परफेक्ट तरीके से बैठ गई है। और चारों तरफ से अगर हम देखेंगे तो इसकी सोल्डिंग प्रॉपर है, लेकिन फिर भी हम क्या काम करेंगे, इसको आयरन से सोल्ड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कोई भी पिन अगर रह गई होगी तो सोल्डिंग हो जाएगी। तो ये आयरन ले लेते हैं, हमारे पास आयरन है। ठीक है जी। तो अभी हमारे को चाहिए थोड़ा सा सोल्डर। सोल्डर देखो, सोल्डर ले लेते हैं इस तरीके से हमारे को। ठीक है, ये लेना है, और हल्का सा इसको हम यहाँ पे लगाते हैं इस तरीके से।
ठीक है जी, इस तरीके से आपको लगाना है ऐसे। देखिए आयरन को प्रॉपर यूज करना, आयरन अच्छा वाला यूज करोगे तो प्रॉपर तरीके से काम होगा। ये हमारी सोल्डिंग हो चुकी है परफेक्ट तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा हमारे को एक चीज ध्यान में देनी है कि कोई पिने जो है इसकी आपस में शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। तो मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ, और क्लीन करने के बाद फिर हम देखेंगे। यहाँ पे हम इसको क्लीन कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। और इसको क्या है, जब हम इसको क्लीन करते हैं थोड़ा सा एसएमडी मशीन से इसको हीट देके सुखा लेंगे इस तरीके से, ठीक है। ये प्रॉपर अलाइनमेंट हो गई इसकी, ठीक है जी। अब क्या है कि ये लग गया है, थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो एकदम से अगर हम सप्लाई देंगे तो ऐसी शॉर्ट होने के चांस रहते हैं। थोड़ा सा वेट करते हैं और फिर इसकी हम वोल्टेज दोबारा से चेक करेंगे। सेट को दोबारा स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे वोल्टेज देखते हैं क्या वोल्टेज रहता है। तो फिलहाल अभी हमारे पास CL के 5 पे हमारे को वोल्टेज एब नॉर्मल था। कितना वोल्टेज आ रहा है? 10 वोल्ट। तो एक से स्टार्ट करते हैं दोबारा, 10 वोल्ट आ रहा है। दूसरे पे देखते हैं 10, तीसरे पे 10, 10, ठीक है 10 है। यहाँ पे भी 11 है। यहाँ पे -7, -7। तो ऑलमोस्ट क्या है, सबकी ऑलमोस्ट वोल्टेज क्या है, सेम ही है। तो सेम वोल्टेज रहनी चाहिए क्योंकि सिग्नल वही होते हैं, एक साथ निकलते हैं। इसको पकड़ो एक बार, देखते हैं पिक्चर की क्या कंडीशन है। ये देख सकते हो पिक्चर की क्या कंडीशन है। दोबारा से ऑफ करके ऑन करते हैं सेट को। तो ये पैनल देख सकते हैं, अभी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो आपको ये दिखाई दे रहा है ये थोड़ी देर बाद चला जाएगा, क्योंकि BOE के पैनल के अंदर क्या होता है, छपा रह जाता है। हाँ, ये थोड़ी देर बाद अपने आप चला जाएगा, इसको कुछ नहीं करना है। पहले भी करा था ना, पहले भी हमने इस तरीके के पैनल जो है रिपेयर किए थे BOE के, तो उसके अंदर भी ऐसे ही छप गया था। तो थोड़ी देर बाद ये चला जाता है। BOE के पैनल में ज़्यादातर ही होता है, छप जाता है। तो थोड़ी देर बाद आप खुद ही देखना है, चला जाएगा। अभी इसको हम चला के छोड़ देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।